बंधुओं, आदमी जितना ज्यादा विद्यार्थी काल में सुख भोगता है, टिप टॉप रहता है, वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, वो केवल बिगड़ता है। डिग्री लेकर नौकरी लग जाने से कोई शिक्षित और पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। पढ़ने का अर्थ होता है आत्मिक विकास होना, मानसिक विकास होना, शारीरिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, आर्थिक विकास होना, बुद्धिक विकास होना। इसको शिक्षा कहते हैं। केवल अक्षर का ज्ञान लेकर किसी नौकरी को कर लो, यह शिक्षा नहीं है। भारत के चरित्र को कमजोर करने की शिक्षा मैकाले लाया और हम सब भारतीयों को उसने उल्लू बना के रख दिया। और आज तक, अब तक हम उल्लू बनते ही चले जा रहे हैं, मैकाले की पढ़ाई से पढ़ पढ़ के, अपने ऋषियों की पढ़ाई को छोड़ करके। श्री राम कथा क्यों गाई जा रही है, भागवत कथा की क्यों जरूरत है? क्योंकि बच्चे माता पिता के आंखों के सामने बर्बाद हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ कह नहीं पा रहे। माता पिता अपने बच्चों से कुछ कह नहीं सकते, इतनी औकात नहीं है माता पिता की। आज बच्चे माँ बाप के सामने खेल खेल रहे हैं, पर माँ बाप की औकात नहीं उनके सामने मुंह खोल जाए, कुछ कह जाए, क्योंकि माँ बाप पूरे बिगड़े हुए। बच्चों को डांटने की, बच्चों को समझाने की ताकत माता पिता में नहीं बची है। अब तो माता पिता केवल यही शब्द रट लिए हैं कि ये समय ऐसा है गुरुजी, अब जो हो रहा है वो होने दीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो बच्चों को पैसा दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, हम कैसे समझाएं, समझाने का प्रयत्न भी किया, पर अब ये दुनिया दौड़ रही है एक तरफा, एक साइड में, और परिणाम भी दुनिया भोग रही है। लोग जैसे तैसे प्राण बचाते हैं, मरने तक, आत्महत्या तक नौबत आ जाती है, फिर भी लोग उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है समाज में पढ़े लिखे संत आए, राम कथा कहें, भागवत कहें और कुछ कहें, पर समाज को स्थापित करें, समाज को शुद्धि करें, वापस लेके आए ऋषियों की पद्धति को। जिले जिले में, तहसील तहसील में बड़े बड़े गुरुकुलों की आवश्यकता है, विद्यालय खुलने चाहिए, और कैसे भी करके ये शिक्षा पद्धति रुकनी चाहिए, जिससे पूरा समाज तुच्छ जैसा हो गया है। काम तो चल रहा है, थोड़ा मोदी जी के सानिध्य में हो सकता है कुछ संतों को जोड़कर एक समिति बनाई जाए, जो बहुत जल्दी ये काम करेंगी समिति, जो देश में फिर से अपनी प्रायश्चित संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को शिक्षा के साथ जोड़कर अपने महापुरुष, अपनी जीवन शैली को दोबारा समाज में लाने के बाद हो सकता है आने वाली पीढ़ी को कुछ जुनून आए, कुछ ताकत आए, कोई राम बने, कोई भरत बने, कोई शत्रुघ्न बने, कोई लक्ष्मण बने। भविष्य में हम ऐसी कल्पना करते हैं, पर यह कल्पना तभी सिद्ध होगी तब हम उस कल्पना को समाज में लाएंगे। जो शिक्षा पद्धति है बंधुओं, बिल्कुल अच्छी नहीं है आज की। ये शिक्षा पद्धति ने किस तरह बिगाड़ रखा है समाज के वातावरण को। किसी भी कॉलेज के सामने से आप गुजरते हैं तो आंखें बंद करने को मन करता है। गुरुकुल और विद्यालय की परंपरा बहुत पुरानी बात है, पर मैं जब छोटा था तब सरकारी स्कूल, जिनको आज लोग तुच्छ मानते हैं, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता। उन सरकारी स्कूलों में ही दुनिया के, भारत के लोग पढ़े और वो राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, गवर्नर बन गए, और कितने आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग आज भी सरकारी स्कूल में ज्यादा पढ़ते हैं और आईएएस अफसर बनते हैं, आईपीएस अफसर बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट वहीं के लोगों के पास ज्यादा है बंधुओं। जिस पढ़ाई का कोई बेस नहीं है, जिसका कोई कल्चर नहीं है, जिसका कोई तना और जड़ नहीं है, उस पढ़ाई से आदमी केवल मशीन बनता है और कभी कुछ नहीं बन सकता। हमारे बच्चे क्या बन रहे? मशीन। पढ़ते हैं,
घर पे कोई काम नहीं कर सकते, पढ़ के बेकार होगी पढ़ाई। जो बच्चा आज की पढ़ाई पढ़ के नौकरी नहीं करता वो शैतान हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो खराब हो जाता है उसकी लाइफ, और वो इतना गंदा हो जाता है मोबाइल के ऊपर कि वो न जाने क्या क्या गंदगी करता है, कहां कहां फंसता है, कहां कहां फंसाता है। और वो इतना चोर और हिंसक हो जाता है कि वो किसी के मान इज्जत का भी ख्याल नहीं करता। ये समय आ गया है, आप भी कुछ उससे बचे नहीं हैं, पर सब अपने अपने ढक्कन लगा के बैठे बच्चों के। कोई बताना नहीं चाहता कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है। सब अपने आप में चुप बैठे बस। अब किसी को संकोच नहीं। आपने देखा पीछे 2-3 कन्याओं के मर्डर हुए, टीवी पे चल रही थी न्यूज। क्यों हुए मर्डर? सोशल मीडिया से प्यार हुआ, सोशल मीडिया से, फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, प्यार में बदल गया वो फ्रेंडशिप, और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई तो प्यार का नतीजा क्या निकला आप समझ लो। ऐसी न जाने कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है। क्या पद्धति है भगवान श्री राम की पढ़ाई की। एक चौपाई गाते हैं, आयस पाई चले चारों भाई, संध्या करन गए रघुराई, संध्या करन गए रघुराई, संध्या करन गए रघुराई, संध्या करन गए रघुराई। बस रहने दो, इसमें गा नहीं सकते। गोस्वामी कहते हैं कि आयुष उपाय, वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर के चारों भाइयों ने प्रणाम किया, आज्ञा ली और कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए, शिक्षा से पढ़ाई से मुक्त कीजिए, और अब हमारा संध्या समय हो गया है, भजन का समय हो गया है। यह है शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति में केवल पढ़ते रहना ही आवश्यक नहीं है। शिक्षा पद्धति आदमी को, बच्चे को ब्रह्मचारी बनाती है। ब्रह्मचारी बनाती है मतलब उसे ब्रह्म से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है, ब्रह्म में लगाती है, उसको ध्यान में लगाती है, उसे भजन में लगाती है। अरे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, 5 मिनट शाम को, 3 बार, 15 मिनट हुए मात्र। 15 मिनट जो बच्चा 5-5 मिनट भी दिन में 3 बार बैठता है हाथ पैर मुंह धो के भगवान के नाम के लिए, उस विद्यार्थी के अंदर ज्ञान तो कितना भी आ जाएगा पर उसमें गंदगी बिल्कुल भी आने वाली नहीं है महाराज। पूरे दिन जो बर्तन गंदा होता रहता है, पका पका के उस बर्तन को 5 मिनट में साफ कर दिया जाता है। 5 मिनट में। होटल पे जो बर्तन होता है तड़का मारने का, उसे होटल वाला बार बार नहीं धोता है बंधु, पूरे दिन उसी में छोंक लगाता रहता है, बार 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 बार। कितने लोग खा के चले गए उसी पात्र से, 12 घंटे तक वो गंदा करता रहा। शाम को 5 मिनट उसने साबुन लिया, मिट्टी लिया, रगड़ा, धोया, साफ कर दिया। वही मैं कहता हूं, आप दिन भर कुछ भी गलती कर बैठते हैं, उन गलतियों को दोबारा ना हो उसके लिए सुबह शाम ऑडिट करो अपने जीवन का, अपने कर्मों का, और वो परमात्मा के भजन से ही होगा, उनके नाम स्मरण से होगा। संध्या करन गए रघुराई, आयुष पाए चले चारों भाई। पढ़ाई भी कर रहे हैं, यज्ञ भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं, गुरु आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। आज किसी सरकारी स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाएं तो वीडियो बना करके वीडियो को भेज देते हैं, वीडियो ऐसी तैसी कर देता है प्रिंसिपल टीचर की। फलाने स्कूल में बच्चों से करवाया गया काम, हेड न्यूज
सस्पेंड प्रिंसिपल, टीचर सस्पेंड। अरे काम नहीं करवाएंगे। पुराने जमाने में 20-30 साल पहले, आज जिसे हम एग्रीकल्चर डिग्री कहते हैं, जो हमें 12वीं के बाद लेनी पड़ रही है, उसे 8वीं कक्षा में वो डिग्री आती थी आज से 30 साल पहले, जो आज BA MA में आती है। पढ़ाई में इतना अंतर आया। 8वीं कक्षा का बच्चा खेती करना स्कूल में सीखता था 20 साल पहले। कैसे बदल गई शिक्षा पद्धति। स्कूल में 8वीं कक्षा में जो एग्रीकल्चर का ज्ञान सिखाया जाता है स्कूल में, कमाल की बात है। अब तो किसी को चॉइस ही नहीं बची है। 10वीं कक्षा तक तो आपको क्या विषय लेना है, 10वीं तक तो आपको सबको नॉर्मल पढ़ना है। 12वीं से चॉइस करो आपको क्या शिक्षा लेनी है, क्या दीक्षा लेनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बाद में BA MA में जाएंगे आप, 12वीं के बाद 13वीं में जाएंगे, तब चॉइस करो आपको सीखना क्या है। अरे हम कहते हैं 12 साल ऐसी तैसी कराई है क्या, जो अब सीखना शुरू करेंगे हम तो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देते हैं। जो मूर्ख होंगे जो 12वीं के बाद सीखना चाहते हैं, हम तो माँ के गर्भ से ही सीखते आ रहे हैं महाराज। और यही मनुष्य की शिक्षा पद्धति है। पर तुम लोगों को गुमराह कर दिया शिक्षा ने, पढ़ाई ने। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े समय में रघुनंदन भगवान श्री राम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण पूर्ण विद्यार्थी बन गए। वशिष्ठ मुनि ने चारों भाइयों को धनुर्वेद से लेकर के समस्त शास्त्रों का ज्ञान दिया। बोलिए, आप लोगों को सिखाया जाता है? आपके बच्चे दुनिया भर के इंजीनियर IT पढ़ के आए हैं, उन्हें सिखाया गया है क्या ये अस्त्र शस्त्र चलाना? नहीं। अब अस्त्र शस्त्र चलाने को गेम में कन्वर्ट कर दिया सरकार ने, ये ध्यान रखो। गेम, निशाना लगाने का गेम, बंदूक चलाने का गेम। और जो गेम जीत के आ रहे हैं वो बॉर्डर पे कोई नहीं जा रहे हैं, रोज पुरस्कार मेडल ला रहे हैं, वाह वाह हो रही है, फ्री में नौकरी लग जाती है उनकी, और बॉर्डर पे जाते नहीं। फिर निशाने लगाने का फायदा क्या है? निशानेबाजी में फलाना जीत के आया, निशानेबाजी में वो स्कूल का बच्चा जीत के आया। हमने कहा हम भी उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, पर वो निशानेबाजी केवल सर्टिफिकेट के लिए किस काम की है? वो निशानेबाजी तब निशानेबाजी है जब वो किसी देश के काम आए, देश के दुश्मनों के लाचार करने में काम आए। हम पुतले पर निशानेबाजी लगा करके हम किसी गार्ड को ले आए, किसी ट्रॉफी को ले आए, किसी मेडल को ले आए, यश ले आए, कीर्ति ले आए, और ला करके अलमारी में रख दें, फिर हमें फायदा क्या उससे? भगवान श्री राम को निशानेबाजी सिखाई गई किसके लिए? धर्म रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए। और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं तब तब अस्त्र उठाता हूं तब तब अधर्म होता है, इसीलिए मैं अस्त्र का ज्ञान साथ लेके आया हूं। हर एक प्राणी को भगवान कहते हैं, एक हाथ में जो सीधा हाथ है इसमें कृतम यानी इसमें कर्म है, शास्त्र है, और जो तुम्हारा बायां हाथ है इसमें अस्त्र है। शास्त्र और अस्त्र दोनों तुम्हारे हाथ में जब होंगे तब धर्म की रक्षा होगी, तब तुम्हारे समाज की रक्षा होगी, तब ही तुम दैत्यों से बच पाओगे, राक्षसों से बच पाओगे। पुराने ऋषि मुनियों के हाथों में हथियार हैं। मैं नहीं कहता तुम हथियार रखो, पर हथियार का मतलब होता है दंड से। हाथ में ताकत हो, बल हो, और बल कब आता है? जब शिक्षा अच्छी होती है। एक महात्मा कह रहे थे कि किसी का धन चला जाए तो उसका गम मत करो और ये सोचो कि कुछ नहीं गया। किसी का शरीर चला जाए यानी कि कोई रोगी हो जाए तो तुम्हें थोड़ा गम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कुछ गया। और जब जीवन का स्वाभिमान चला जाए, चरित्र चलाए, तो फिर सोचना चाहिए कि सब कुछ गया, कुछ बचा नहीं है।
आपको पता होना चाहिए, मैकाले भारत को जीतना चाहता था पर जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि यहाँ पर भारत में मैकाले जब आया था 2000 साल पहले, उस समय तो मैकाले ने देखा कि यहाँ पर कोई भी आदमी शादी नहीं करने को तैयार है। यहाँ तो लोग नंगे उघाड़े 100-100 साल ब्रह्मचारी रहते हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं करते औलाद के अलावा। तो ऐसे देश को हराना मुश्किल है। अगर इस देश को हराना है तो इनको शिक्षा पद्धति में इनके चरित्र को बिगाड़ दो, ये देश अपने आप परास्त हो जाएगा। और वो सफल हो गया और हम बिना जीते बिना हारे हार गए, हम खत्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, टन टन गोपाल है। शिक्षा पद्धति चरित्र निर्माण के लिए हमारे ऋषियों ने खड़ी की है। शिक्षा पद्धति में अगर चरित्र की भूमिका नहीं है तो बंधुओं ये देश खत्म हो जाएगा। ये देश नहीं चलेगा इंजीनियर बनने से, ये देश नहीं चलेगा डॉक्टर होने से। मैं कहता हूं बीमारी खत्म हो जाएगी तो डॉक्टर की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, क्या जरूरत पड़ेगी? आप सारे यंत्र विज्ञान पर जीना चाहते हो, इसीलिए रोज इंजीनियर चाहिए, रोज डॉक्टर चाहिए। इंसान बनने की कोई कंपनी खोलो, इंसान बनने का भी कोई विद्यालय हो, डॉक्टरों के कॉलेज खुल रहे हैं, हर जिले में कॉलेज, हर तहसील में कॉलेज है। पर एक आध कॉलेज ऐसा भी हो जहां इंसान बनाए जाते हो, जहां मानवता बनाई जाती हो, जहां समाज को गढ़ा जाता हो।